तो सावन के पवित्र महीने का आज 7वां दिन है। हरिद्वार में लगातार कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। कांवड़ियों मार्ग पर दिखने लगे और जय भोले की गूंज यहां पर लगातार सुनाई दे रही है। शिवालयों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर के हाईटेक सुरक्षा की गई है। सीसीटीवी कैमरों से भी यहां पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो सावन महीने का 7वां दिन है और लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कांवड़िए लगातार उन मार्गों पर जय भोले की जयकारे लगा रहे हैं, जिससे पूरा रास्ता शिवमय हो चुका है। तमाम शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। तो सावन का ये पावन महीना है जिसका आज 7वां दिन है और कांवड़ यात्री लगातार अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की तरफ कांवड़िए बढ़ रहे हैं। तमाम तरीके के जो कांवड़ आप देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार की जो झांकियां हैं वो यहाँ पर बनाई गई है। और ऐसे में कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तमाम सुरक्षा के भी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। उम्र सिर्फ 6 साल, आंखों पर स्टाइलिश चश्मा और कंधे पर टिकी हुई श्रद्धा की सबसे बड़ी पहचान कांवड़। चेहरे पर भोलापन है, चाल में स्वैग है और दिल में बसी है भोलेनाथ की गूंजती हुई भक्ति। ये सिर्फ एक बच्चा नहीं, ये है भक्ति का छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, जो दिखा रहा है कि भक्ति अब सिर्फ तपस्वियों की चीज नहीं रही। अब तो भोले का भक्त वो भी है जो मासूम है लेकिन मन से शिव में लीन है। ना धूप की परवाह, ना रास्ते की थकान, ना ही किसी फैशन की कमी। ये बच्चा भक्ति को भी स्टाइल में जी रहा है और यही तो है आस्था का एक नया रूप, जहां पर शिव भक्ति भी कूल है और श्रद्धा भी ट्रेंडिंग है। ये बच्चा बताता है कि जब भी दिल साफ हो और इरादा भोलेनाथ तक पहुंचने का हो तो भक्ति की उम्र नहीं होती, बस भावना होनी चाहिए। यही तो है भोले के सबसे छोटे रॉक स्टार, जिनकी आंखों में चमक है, स्टाइल में दम है और कदम सीधे शिवधाम की ओर। वहीं इस तस्वीर को भी जरा ध्यान से देखिएगा। ये कोई साधारण भक्त नहीं है, ये आस्था का वो दीवाना है जिसने भगवान को सिर्फ मन में नहीं अपने कंधे पर बैठा लिया है। ये दृश्य कोई मूर्ति यात्रा नहीं, बल्कि ये है समर्पण की चरम सीमा, जहां पर एक शिव भक्त खुद को भोलेनाथ की सवारी बना चुका है। धूप है, पसीना है, लंबा रास्ता है, लेकिन थकावट नहीं, क्योंकि जब खुद महादेव साथ चल रहे हो तो राह भी आसान लगती है और हर कदम वरदान बन जाता है। ये भक्त सर नहीं झुकाता, वो अपने कंधे से ही भोले को ऊंचाई दे रहा है, मानो कह रहा हो कि भोलेनाथ आप मेरे ऊपर नहीं, मेरे अंदर हैं, मेरे हर कदम में है। ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, बस एक सच्चा प्रेम जिसमें भगवान बोझ नहीं लगते बल्कि आशीर्वाद बनकर कांधे पर चढ़ जाते हैं। ये वही भक्ति है जो नजर नहीं आती, महसूस होती है दिल से, आत्मा से, कंधे के हर झटके से। यही तो है असली शिव भक्त, जो भगवान को अपने साथ लेकर चलता है और हर थकावट को भक्ति की मुस्कान में बदल देता है। हर हर महादेव ये सिर्फ भक्त नहीं, ये है शिव का अपना योद्धा। तो मैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विश्वास सैनी हमारे साथ लगातार बने। विश्वास, आपसे जानना चाहेंगे, हरिद्वार में तमाम हम देख रहे हैं जिस प्रकार से कांवड़ आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के ये कांवड़ लेकर आ रहे हैं और जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको जरूर ये बात बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज कांवड़ मेले का 7वां दिन है और इस 7वें दिन में भी कांवड़ियों का जोश जो है वो बिल्कुल हाई है। और इस वक्त मैं ये देख पा रहा हूँ कि जिस तरह से हरिद्वार के अंदर बारिश का दौर जारी है और बारिश में कांवड़ियों की जो आस्था है वो इस वक्त हाई है। और जैसे कि हमने ये देखा है कि जितने भी कांवड़िए हैं, अब उसमें चाहे बच्चे हों या महिलाएं हों, लेकिन आस्था में बिल्कुल कमी नहीं है। और प्रशासन जो है वो भी सतर्क है, जिससे स्थानीयोों को ट्रैफिक में भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इस सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और तरह तरह की कावड़ जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर देखी जा रही है, तो आने वाले समय में हमें पता है कि और कावड़ के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। जी
बिल्कुल, क्योंकि जैसा हम देख भी पा रहे हैं तमाम जो डिजाइन है उसके कावड़ यहाँ पर पहुंचते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के डिजाइन वाले भी कावड़ यहाँ पर लोग ले लेकर पहुंच रहे हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था है। ऐसे में अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन ने कावड़ियों को लेकर क्या कुछ खास तौर पर व्यवस्थाएं की हुई है और कौन कौन से रूट्स है जो डाइवर्ट किए हैं जिससे कावड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा है कि अभी कांवड़ यात्रा के जो चल रही है, उससे पहले चारधाम यात्रा भी सुचारू रखनी थी, तो उसको लेकर भी व्यवस्था बनाई गई है। हरिद्वार पहुंचने वाले जितने भी रास्ते हैं, चाहे वो नजीबाबाद से हो, चाहे वो देहरादून की ओर से हो, चाहे वो दिल्ली या हिमाचल प्रदेश की तरफ से जितने रास्ते हरिद्वार की ओर आ रहे हैं, सभी रास्तों को डाइवर्ट किया गया है। और कोशिश ये की गई है कि हरिद्वार से बाहर ही पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि हरिद्वार में कांवड़ की जो गंतव्य की ओर जा रहे हैं जो कांवड़िए, उनको भी किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कांवड़ियों के लिए रास्ते बनाए जाते हैं या रूट डाइवर्ट किए जाते हैं, तो स्थानीय लोग जो है उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पर देखा यह गया है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, और तो पुलिस प्रशासन ने भी स्थानीय को लेकर भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, उसको लेकर भी प्रशासन ने जगह जगह पर रूट डाइवर्जन के कोड दिए गए हैं। किस तरीके से कांवड़ियों को जाना है, उसको लेकर भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि कांवड़िए जो है वो पुलिस प्रशासन से भी रास्ते पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल, तो प्रशासन पूरी तरह से विश्वास यहाँ पर पुलिस मुस्तैद है और कावड़ियों किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। छांगुर के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। बलरामपुर में 12 ठिकानों पर ईडी की ये रेड है। सुबह 5 बजे से ईडी की छापेमारी लगातार जारी है और छांगुर के कुल 14 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। तो जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। सुबह 5 बजे से यहां पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। बलरामपुर में 12 ठिकानों पर ईडी की ये रेड सुबह 5 बजे से जारी है और छांगुर के कुल 14 ठिकानों पर यह रेड मारी गई है। आपको बता दें, छांगुर बाबा पर 1500 महिलाओं का अवैध रूप से धर्मांतरण कराने का आरोप है। साथ ही साथ ब्रेन वॉश करके लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने का भी आरोप लगाया गया है। तो छांगुर बाबा और नसरीन के ऊपर यह आरोप लगाया और छांगुर बाबा के ऊपर तमाम आरोप है। एटीएस ने 7 दिन की पूछताछ भी की थी, जिसमें तमाम बड़े खुलासे हुए हैं और अब ये कार्रवाई